कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, गैर कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। 17 दिनों में 12 आम लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन आतंकियों को चुन चुनकर मारने की तैयारी भी हो चुकी है। मोदी सरकार फुल एक्शन में है। आर्मी चीफ नरवणे इस वक्त जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम भी कश्मीर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने आज अहम बैठक हुई, कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई, जिसके बाद यह तय हो गया कि घाटी बहुत जल्द आतंक विहीन होगी। इस शहादत का हिसाब होगा, इस तड़प का हिसाब होगा, पाकिस्तान पोषित आतंकियों की कायरता का हिसाब होगा, इन आंसुओं का हिसाब होगा, इस डर का हिसाब होगा। पूरा होगा, पक्का होगा, 100% स्थायी होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड प्रतिज्ञा को पूर्णता देने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध अंतिम युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अखंड भारत पर नापाक नजर रखने वालों को नाश कर कश्मीर और कश्मीरियत की हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्स घाटी पहुंच चुकी है। ये बात उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं उसका तो उनको जो है जवाब मिलना शुरू भी हो गया, और उसके अलावा भी उनके आकाओं को भी मालूम है कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसका उनको बहुत महंगा हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये किसी भी बिल के अंदर भी घुसे होंगे, चाहे आतंकवादी हों चाहे उनके आका हों, चाहे इस पार हों चाहे उस पार हों, वो बचेंगे नहीं। कहीं गैर कश्मीरी रेहड़ी वाले को मारा जा रहा है, कहीं मजदूरों पर गोलियां दाग रहे हैं, कहीं कारपेंटर को मार रहे हैं, कहीं आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। कश्मीर को फिर से 30 साल पीछे ले जाने की फिराक में लगे हैं, 90 जैसा मंसूबा पाले बैठे हैं। ये दहशतगर्द बार बार पीठ पर आघात कर रहे हैं, अमन को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, मानवता को छत विछत कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा को मटियामेट करने के लिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का ऑपरेशन कश्मीर शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय में लगातार बैठक हो रही है। आतंक का सीना चीरकर कश्मीर बचाने के लिए शत्रु संहारक सेना घाटी कूच कर गई है। आतंकवाद के खिलाफ अब सबको एकजुट होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगली मानवता के गुनहगारों और उनके संरक्षकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद और उसके समूचे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिबद्धता हम जिम्मेदारी से दोहराते हैं। आज देखिए ना, कैसे बर्दाश्त होगा ऐसा दृश्य, किसका कलेजा नहीं फट जाएगा इसे देखकर। पत्नी का ये अंतिम प्यार, परिवार का ये आखिरी दुलार, जवान के सम्मान में आसमान से टकराती ये राष्ट्रवादी आवाज शूल की तरह चुभ रही है। गांव रामपुर, तहसील नरेंद्रनगर, जिला टिहरी, सूबा उत्तराखंड, पुंछ से करीब 900 किलोमीटर दूर की यह तस्वीर है। इस गांव के रहने वाले शहीद अजय रौतेला ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। पुंछ के जंगल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अजय रौतेला शहीद हो गए। बेटे की शहादत पर गांव वालों का खून खौल रहा है, समूचे देश का लहू उबल रहा है, बदला मांग रहा है। इसलिए तिरंगे में लिपटी शहादत का हिसाब करने के लिए घाटी में स्पेशल फोर्स मोर्चे पर डट गई है। धारा 370 से कश्मीर की आजादी के बाद से ही आतंकी छटपटा रहे हैं। कश्मीर में आकार लेती राष्ट्र समर्थक आवाज सुनकर बाजवा आर्मी बिलबिला रही है।
जिस तरह कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से पहुंचे लोगों को गले लगा रहा है, उससे पाकिस्तान परेशान है। लिहाजा उसने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। आम लोगों को आतंकी मार रहे हैं, गैर कश्मीरियों को डरा रहे हैं। अक्टूबर के 17 दिनों में आतंकियों ने 12 लोगों की हत्या कर दी है। इन 12 में से 7 आम कश्मीरी हैं, जबकि बाकी 5 यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। 5 अक्टूबर से आतंकियों ने बाहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब तक बिहार के 4 और उत्तर प्रदेश के एक शख्स की गोली मारकर जान ले ली है। 5 अक्टूबर को बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। वो श्रीनगर में गोलगप्पा बेचते थे। 16 अक्टूबर को बिहार के ही रहने वाले अरविंद कुमार शाह को आतंकियों ने मार दिया। अरविंद भी श्रीनगर में गोलगप्पा बेचते थे। 16 अक्टूबर को ही यूपी के रहने वाले सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। वो पुलवामा में कारपेंटर थे। 17 अक्टूबर को कुलगाम में बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों पर जानलेवा हमला किया गया, जिनमें राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो चुकी है। एक जख्मी है। राजा और जोगिंदर का गांव जार जार रो रहा है। भावुकता में लिपटी आवाज बदला मांग रही है। आतंकियों का नाश करने स्पेशल फोर्स घाटी पहुंची है। जानलेवा हमलों का डर फैल रहा है। कुछ गैर कश्मीरी घाटी छोड़ने लगे हैं। अपना सामान बांधकर विदा हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जगह जगह मजदूर ग्रुप बनाकर अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो रहे हैं। कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी, कोई राजस्थान, तो कोई हरियाणा, बंगाल, मध्य प्रदेश। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के रेलवे स्टेशन के बाहर। सुबह से ही लगातार जो नॉन लोकल मजदूर है उनका तांता लगा है, क्योंकि कई लोग जो है अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी है उसके चलते जो डर है वो साफ तौर पर कई लोगों में है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तमाम इन लोगों को जो है सुरक्षित रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस तरह के हमले जो है टाले जाए। कई जगहों पर जो हसास इलाके हैं वहाँ पर कई नॉन लोकल मजदूरों को सही सेफ्टी एकोमोडेशंस में रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है इनके यहाँ से निकलने का सिलसिला जारी है। ये लोग अरसे से घाटी में थे। 5 अगस्त 2019 के बाद से बेखौफ थे, काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। यही बात पाकिस्तान को खटकने लगी। आईएसआई और आतंकियों की आंखों में चुभने लगी। लिहाजा दहशतगर्दों की तिकड़ी के साथ मिलकर आईएसआई ने टारगेट किलिंग शुरू की। आम लोगों को मारने लगे और कुछ गैर कश्मीरी डर गए। इसलिए दहशतगर्दों पर प्रचंड पलटवार करने के लिए स्पेशल फोर्स घाटी पहुंची है। जा रहे, थोड़ा डर हो रहा है, यहाँ पे हालात थोड़ा खराब हो रहा है। बोल रहे हैं कि जितने भी हिंदू है इधर से सारे चले जाइए। अच्छा, क्योंकि इधर पहले भी 4-5 बंदे मर गए हैं, इसीलिए रेड़े पे खड़े होते हैं, कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। डर है, इसके लिए अपने गांव जाके 5-10-50 रुपए कम कमाएंगे, बहुत ठीक है। इस खौफ का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। 3 दशक पुराने हालात बनाने के पाकिस्तानी प्रयासों को नेस्तनाबूद करने के लिए गृह मंत्रालय एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की नजर बनी हुई है। 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी में है। गैर कश्मीरी मजदूरों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिला पुलिस प्रमुखों को मैसेज भेजा गया है। और इस सब के बीच स्थानीय कश्मीरी गैर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, आतंकियों के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। सरकार को चाहे इसको हाई लेवल प्रूव किया जाए और जो इसका कसूरवार हो तो उसको मतलब भुग किया जाए, ताकि ये आइंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीरियत को, हमारी भाईचारे को ज़ख्म पहुंचाया जाता है। जो हमारे मजदूर भाई, बिहारी जो मजदूर भाई हमारे हैं, उनके साथ कुछ दिनों से वैसे कि वो हालात होने लगे कि जिससे यहाँ के जो भी ये कर रहा है तो उनको ये लग रहा है कि इससे हमारा भाईचारा ख़त्म होगा। इससे हमारा भाईचारा नहीं ख़त्म होगा, हम लोग उनके साथ हैं। जाहिर है कि 90 जैसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी और ना होगी, क्योंकि कश्मीरियों को भी धारा 370 से आज़ादी के बाद का विकास कबूल है। उन्हें गैर कश्मीरियों का रहना मंजूर है। और इस सब के बीच दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार घाटी से आतंक का संपूर्ण नाश करने के लिए संकल्पबद्ध है। दुश्मन नाशक स्पेशल फोर्स घाटी भेजकर गृह मंत्री ने अपना इरादा जता दिया है। अब आतंकियों पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। चुन चुन कर हत्याएं कर रहे दहशतगर्द अब गिन गिन कर मारे जाएंगे। श्रीनगर से इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।